present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं देखते हैं। तो ठीक है, जो बोलने, देखेंगे ध्यान से इसको, जो बोलने तथा सुनने में लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनकी वर्तनी में भिन्नता होती है। क्या होती है? भिन्नता होती है तथा अर्थ भी भिन्न होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक अथवा समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इसको रिपीट एक बार करेंगे। देखिए, जो शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोलने तथा सुनने में लगभग एक सा होता है, किंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। अर्थ में ही नहीं, उसके वर्तनी में भी भिन्नता होती है। वर्तनी तथा अर्थ दोनों में भिन्नता होती है, लेकिन वह बोलने और सुनने अर्थात उच्चारण करने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। सुनने और बोलने में एक जैसा होते हैं, परंतु उनके अर्थ में और वर्तनी में भिन्नता होती है। ऐसे ही शब्दों को हम श्रुति सम या समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूप भिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे, जिनका रूप तो लगभग एक समान होगा। बोलने में, सुनने में समानता होगी, किंतु उनके अर्थ में और वर्तनी में परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ग्रह, यहाँ पर क्या लिखा है? शब्द क्या है? ग्रह। और यहाँ पर क्या है? गृह। देखिए, लगभग दोनों एक समान प्रतीत होते हैं। दोनों का जब उच्चारण होता है तो इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, यानी कम अंतर होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ हम देखेंगे और वर्तनी देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर होता है। देखिए, ग्रह लिखेंगे तो ग जो है, ग में र है, यहाँ डंडा र लगा है, जबकि यहाँ पे हम ग में देखें तो री की मात्रा लगी हुई है। तो वर्तनी में देखिए यहाँ पे भिन्नता है ना। और अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो ग्रह मीन्स होता है नक्षत्र, ग्रह का अर्थ निकलता है नक्षत्र, जबकि गृह का अर्थ यहाँ पे घर होता है। तो भिन्नता हुई कि नहीं हुई? समरूपता तो देखने में है, बोलने में, उच्चारण में भी समरूपता है, लेकिन अर्थ और वर्तनी दोनों में भिन्नता हो जा रही है। आइए ऐसे हम कुछ शब्दों को और देखते हैं। जैसे अनल को हम ले लेंगे, अनल और अनिल को लिया जाएगा। अनल और किसको लिया जाएगा? अनिल को। तो अनल और अनिल में देखिए सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, सूक्ष्म फर्क है, मात्रा का फर्क है ना, किंतु जब उच्चारण हम करते हैं तो लगभग समरूपता आता है, अनिल और अनल। और देखिए, अनल का यहाँ पे जब हम अर्थ देखेंगे तो अनल का अर्थ आग निकलेगी, जबकि अनिल का अर्थ हवा होगा। दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया और वहीं पे वर्तनी भी भिन्न है। तो ये सब कैसे शब्द हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। जैसे अवधि को ले लेते हैं, देखेंगे अवधि और यहाँ पे अवधि बिल्कुल समीप है, एक दूसरे के समरूप प्रतीत होते हैं, है ना। उच्चारण में भी एक जैसा ही उच्चारण होता है, सुनने में भी एक जैसा ही हमें सुनाई देता है। अवधि, अवधि, दोनों में समानता है ना, समरूपता देखने को मिल रही है ना। लेकिन जब हम इसका अर्थ देखेंगे तो जो छोटी से लिखा गया, छोटी ई की मात्रा से अवधि लिखा गया है, इसका अर्थ होता है समय। जबकि यही बड़ी ई से लिखा गया है अवधि,
तो इसका अर्थ होता है भाषा। तो अर्थ की दृष्टि से और वर्तनी के दृष्टि में दोनों में भिन्नता है। अर्थ और वर्तनी दोनों की दृष्टि से ही इसमें क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है। लेकिन ये दोनों शब्द कैसे हैं, समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। इसके बाद हम कुछ और शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम आदि को देखेंगे। आदि को ले लेते हैं, एक बड़ी से ले लेते हैं। देखेंगे एक शब्द जो है वो छोटी ई की मात्रा से लिखा गया है, जबकि दूसरा आदि जो लिखा गया है यह बड़ी ई की मात्रा से लिखा गया है ना। लेकिन दोनों का जब हम उच्चारण करेंगे, दोनों को बोलेंगे तो एक जैसा सुनाई देगा, आदि आदि, है ना। उच्चारण लगभग सेम है ना, बहुत सूक्ष्म अंतर है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। लेकिन जब हम इसका अर्थ देखते हैं तो छोटे ई से जो आदि लिखा जाता है उसका अर्थ क्या होता है, वगैरह। जबकि उसी को हम बड़े ई से लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, शौकीन, यानी शौकीन। तो यहाँ पे हम अर्थ तो देखते हैं अलग अलग होता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से भिन्न है और अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, किंतु उच्चारण में समरूपता पाई जा रही है ना, सूक्ष्म ही सही, लेकिन समरूपता देखने को मिल रही, बहुत थोड़ा सा बारीक सा अंतर है। इसी प्रकार से हम दूसरे शब्द को लेते हैं, कुल को, और यहीं पे हम दूसरे कुल को ले लेते हैं। देखिए आप, कुल कुल, कुल कुल, बहुत थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उच्चारण तो सेम हो रहा है। लेकिन हम उच्चारण देखें, इसको बोलने तथा सुनने में लगभग क्या हो रहा है, एक जैसा प्रतीत हो रहा है। कुल कुल एक जैसा प्रतीत हुआ ना। लेकिन अब इसकी हम वर्तनी देखेंगे। जब वर्तनी देखेंगे तो ये जो पहला शब्द कुल लिखा हुआ है ये छोटा ऊ से लिखा गया है, जबकि दूसरा शब्द कुल जो लिखा गया है ये बड़ा ऊ की मात्रा से लिखा गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से दोनों में अंतर हो गया। अब इसको हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे। अब इनके अर्थ में भी भिन्नता है, कुल और कुल, इनके अर्थ में भी क्या है, भिन्नता है। तो देखिए जो छोटा ऊ से लिखा पहला शब्द कुल है उसका अर्थ होता है वंश। पहले कुल का अर्थ क्या है, वंश, जबकि जो दूसरा कुल है उसका अर्थ होता है किनारा। देखिए अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया एक दूसरे का। समरूपता तो है, लेकिन वर्तनी और अर्थ दोनों की दृष्टि से दोनों में बहुत ही भिन्नता पाई जाती है। ऐसे शब्दों को ही हम समरूप भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हम कुछ शब्द और रखे हुए हैं जो आपके सामने हैं। जैसे सुत को ले लेंगे, सुत को ले लेंगे, और यहाँ पे हम दूसरा शब्द सुत ले लेते हैं। देखिए एक सूत जो है वो छोटा ऊ से लिखा गया, जबकि दूसरा सूत बड़ा ऊ से लिखा गया है। लेकिन जब इसको हम बोलेंगे या फिर सुनेंगे तो दोनों में लगभग समानता प्रतीत होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों एक ही है, एक समान ही दोनों है। जैसे सुत सूत, बहुत सूक्ष्म अंतर है ना, थोड़ा सा बारीक। लेकिन यहाँ जब हम अर्थ की दृष्टि से देखेंगे, अर्थ के आधार पर देखेंगे तो दोनों का अर्थ बदल जाएगा। दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग अलग निकलेगा। पहले सुत का अर्थ निकलेगा पुत्र, जबकि दूसरा जो बड़ा ऊ की मात्रा से लिखा गया है इसका अर्थ निकलेगा धागा। ठीक ना, इसका अर्थ क्या निकलेगा, धागा निकलेगा। इसी प्रकार हम इस शब्द को लेते हैं फन को, और यहाँ पे लेते हैं शब्द फन को, है ना। देखिए दोनों में क्या अंतर, बस आयु का अंतर है, और सेम क्या है, उच्चारण हो रहा है फन 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 फन, इतना ही अंतर है ना। देखिए जबकि पहले वाले शब्द जो फन है उसका अर्थ होता है सांप का मुंह, जबकि दूसरा फन शब्द है जो बोलने में पहले फन के समान ही प्रतीत हो रहा है। जो दूसरा फन है इसका क्या होता है,
हुनर होता है। क्या होता है? हुनर होता है। तो सेम तो बोलने और सुनने में एक समानता तो है, किंतु यहाँ पे वर्तनी में देखिए डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ पे आपका आयुध लगा हुआ है, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, आयुध लगा हुआ है, जबकि यहाँ फन में ऐसा कुछ नहीं लगा है, और अर्थ में भी इनके भिन्नता पाई जा रही है। तो ऐसे शब्द को ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये तो हो गया श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हो गया। इसके अलावा भी यहाँ पे हम कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे प्रमाण और प्रणाम। देखिए थोड़ा सा अंतर है ना, प्रमाण और प्रणाम। देखिए सुनने में अक्सर लगता है कि एक जैसा ही है, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग हो रहा है। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत और प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, और प्रणाम का अर्थ निकलता है नमस्कार। तो अर्थ और वर्तनी से भी दोनों में भिन्नता है, किंतु पढ़ने और सुनने में समरूपता आ रही है। आखिरी शब्द हम देखेंगे श्याम और शाम। तो श्याम मीन्स काला होता है, श्याम मीन्स क्या होता है? काला होता है, जबकि शाम मीन्स क्या होता है? साँझ होता है। शाम का अर्थ सीधे सीधे साँझ होता है, जबकि श्याम का अर्थ काला होता है। तो इन दोनों शब्दों में भी समरूपता देखने को मिल रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल सेम है, उच्चारण में भी समरूपता है, किंतु वर्तनी में इनमें भिन्नता है और अर्थ में भी भिन्नता पाई जा रही है। इसीलिए ऐसे जो भी शब्द होते हैं जिनमें समरूपता पाई जाती है या बोलने या सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, उन शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक ना? मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक, ओके, थैंक यू।